मुंबई में बढ़ती गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। एक तरफ तो कोरोना से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है। आपको बता दें कि लगातार बदलते मौसम से लोग कहीं ना कहीं भयभीत हैं बीमारियों की वजह से, क्योंकि पहले से जहां कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक और सतर्क रहने के लिए तरह तरह से आह्वान किया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है, वैसे में अब गर्मी से किस तरह से लोग निजात पाएं, इसको लेकर लोग परेशान हैं, क्योंकि लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लोग गर्मी से बेहाल हैं, पैदल चलना दुश्वार है, क्योंकि मुंबई की सड़कें तप रही हैं, कड़ाके की धूप हो रही है और ऐसे में लोगों का पसीना छूट रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस बदले हुए मौसम को देखते हुए क्लाइमेट चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी आपको चपेट में लेती हैं। और इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरजी राव, जो डॉक्टर हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर आरजी राव से बात करेंगे कि किस तरह से, जिस तरह से आज कोरोना के बीच में अब गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है, तो क्या लगता है कि बीमारियां लगातार, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तो लोग तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं, सर्दी जुकाम तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना का लक्षण भी सर्दी जुकाम है, तो कैसे बचें लोग? गर्मी तो इतना ज़्यादा है, अभी 32 डिग्री 32 डिग्री कंटिन्यूस हो रही है। और बॉम्बे में गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोलेरा और वॉमिटिंग लूज मोशन का काफ़ी खतरा चल रहा है। और परसों का रिपोर्ट के अनुसार हमको 30 के ऊपर कोरोना हमारा अंधेरी एरिया में मिला हुआ है। अभी कल के रिपोर्ट के अनुसार भी 17 मिला हुआ है। अभी लॉकडाउन की भी बातें हमारी सीएम कर रहे हैं। लॉकडाउन ही एक रास्ता नहीं है। हर एक आदमी को अपना स्वास्थ्य के बारे में समझना ज़रूरी है। सैनिटाइज़र वापरना, मास्क वापरना, क्लीनिंग रखना, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर सोप भी वापरना, किस तरह से वापरना चाहिए, क्लीनिंग रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी का जो गर्मी है, इससे भी ज़्यादा लोगों को काफ़ी हानि पहुंचा सकती है। और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आज कोरोना के इतने पेशेंट है, सब जगह फुल हो चुके हैं। तो हम लोग जनरल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क बना है कि पेशेंट को किस तरह से संभाला जाए और क्या मेडिसिन दिया जाए। जिस तरह से गर्मी की बात की जाए, तो गर्मी से कैसे लोग निजात पाएं, क्योंकि हमने देखा है कि जब गर्मी से लोग पसीने से बेहाल होते हैं, तर हो जाते हैं, तो लोग कभी नींबू पानी पी लेते हैं, ठंडा जो है सर जूस पी लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग सर्दी और खांसी का शिकार हो जाते हैं। तो ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। गर्म पानी के अंदर नींबू लेना चाहिए, जिसमें विटामिन सी की मात्रा रहती है, जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। और विटामिन की गोली खाना चाहिए, विटामिन डी और कैल्शियम का गोली भी खाना चाहिए। विटामिन सी जो है बहुत ज़्यादा काम करती है। नींबू का पानी पीना चाहिए, मगर ठंडा नहीं, बर्फ़ वाला नहीं पीना चाहिए। गर्म पानी में डाल के धीरे धीमा धीमा करके पीना चाहिए, और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हितकर होता है। गर्मी में क्या कुछ खाएं जिससे लोगों की स्वास्थ्य पर नुकसान ना हो, क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा है कि गर्मी में लोग छाछ पीते हैं, जूस पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, तो ये लोगों के स्वास्थ्य, लोगों से ये भी आह्वान किया जाता है कि बाहर का खाना ना खाएं। तो एज ए डॉक्टर किस तरह से लोगों को प्रिकॉशन लेने की सलाह देंगे? सबसे ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए, जिसमें विटामिन सीधा हो, संतरा हो, मौसम्बी हो, और अनानास हो। ये सब चीज़ ज़्यादा खा लेना चाहिए। और कल का बासी खाना नहीं खाना चाहिए। और खाना गर्म ही खाना चाहिए, रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। फ्रेश खाना ज़रूरी है। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्लीनिंग वापरना चाहिए। दवा से ज़्यादा लोगों को अपने स्वास्थ्य के ऊपर, क्लीनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तो लोगों को बताया गया था कि कोरोना के सिम्टम ज़्यादातर गले में खराश, गले में चुभन, खांसी, ये सर्दी, ये सब है। अब सेकेंड सिम्टम भी आ चुका है। क्या लक्षण है? लोग कैसे जाने कि उनको कोरोना संक्रमित हो चुके हैं? कई बार ऐसा भी है, संक्रमित होने के बाद भी लोगों को पता नहीं चलता। तो अभी इम्यूनिटी का काफ़ी डिफरेंस हो चुका है। लोगों को लूज़ मोशन हो रहा है, अचानक में उनको घबराहट हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, तो सांस लेने में उनको थोड़ा तकलीफ़ होती है। और दूसरी बात, उनको घबराहट ज़्यादा होने लगती है। तो अपने को ऐसा सिम्टम्स लगता है कि उनको चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है, वो कोरोना है या नहीं है। तो कोरोना है तो उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से देना ज़रूरी है। उन तमाम लोगों को क्या कहेंगे जो डर के मारे हॉस्पिटल नहीं जाते? क्योंकि कई बार ऐसा है, हॉस्पिटल के जो वीडियो वायरल हुए थे, पेशेंट के साथ कई बार ऐसा खिलवाड़ हुआ है, बेड नहीं है, लोग ज़मीन पे चले जाते हैं, तरह तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं हॉस्पिटल से। तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं डर के मारे नहीं जा रहे हैं कि लोग जाएंगे हॉस्पिटल में, कोरोना नहीं भी हुआ तब भी उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी। लोग सिम्टम होने के बाद भी नहीं जाते हैं।
काफ़ी लोग डरे हुए हैं, मगर इसमें डरना नहीं चाहिए। ऑक्सीजन लेवल को अपना प्रॉपर रखना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल जब तक प्रॉपर रहता है तब तक किसी डॉक्टर को या किसी को प्रॉब्लम नहीं होता ट्रीटमेंट देने के लिए। इसीलिए सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन लेवल को प्रॉपर करना चाहिए। क्लीनिंग रखना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी जितना ज़्यादा ले लो अच्छा है, और जैसे फल के अंदर जो पाया जाता है ओरिजिनल विटामिन सी, वो लेना चाहिए गोली से भी ज़्यादा। कैसे जागरूक करेंगे लोगों को? वैक्सीनेशन को लेकर लोग डरे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं। कई बार लोगों को स्वेलिंग हो रही तो कहीं ब्लड के थक्के हो जा रहे हैं। ऐसे में क्यों हो रहा है? ये इम्यूनिटी का प्रॉब्लम से किसी का इम्यूनिटी डेवलप होने को टाइम लगता है, 1.5 से 2 महीना लगता है। वो वैक्सीन लगाने के बावजूद भी 1.5 2 महीना किसी को लगता है। इसके लिए वैक्सीन की कोई गलती नहीं है, बट इम्यूनिटी अपना बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर उत्पन्न कराना और बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी को बढ़ाना ज़रूरी है। इम्यूनिटी को बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने वैक्सीन को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है, डर के मारे लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। क्या, जैसे आपने कहा कि वैक्सीन गलत नहीं है, लेकिन 2 महीने के बाद जब वैक्सीन लगती है, 2 डोज के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो इसका क्या समझा जाए? तो उनके अंदर बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम है, उनको 1.5 से 2 महीना लगता है एंटी ये बनने के लिए। तो इसके लिए तो उसका ये नहीं है, हर एक आदमी के अंदर इम्यूनिटी पावर जो है डिफरेंट होती है, तो वो हिसाब से चलता है। और अभी अभी खास करके जो कोरोना हो रही है, मिडिल ग्रुप के लिए ज़्यादा हो रहा है। पहले स्लम के अंदर ज़्यादा होती थी, उनके अंदर स्लम। मेरा सवाल ये था कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली वैक्सीन लगाने के बाद पॉजिटिव पा रहा है, क्योंकि मैं बोला ना 1.5 से 2 महीना लगता है उनका बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ने के लिए, रिकवर होने में। रिकवर होने के लिए। तो जब तक उनका इम्यूनिटी बढ़ता नहीं है बॉडी के अंदर, प्रतिकारक शक्ति जब तक बढ़ती नहीं है, तब तक तो एक्चुअली आदमी को कंट्रोल करना ही है। डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि हमने वैक्सीन लिया है इसके लिए हम मास्क नहीं लगावे, या हम क्लीनिंग नहीं वापरे, या सोप ना वापरे, सैनिटाइज़र ना वापरे। ये सब चीज़ हमारी गलत बात है। हमें ये सब चीज़ को, हमें खुद को ध्यान देना चाहिए। इस चीज़ हम गवर्नमेंट या किसी और को दोष दे के कुछ मतलब नहीं। चलते चलते लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे और वो कैसे प्रिकॉशन हो, कैसे अपने आप को सुरक्षित करें? सबसे पहली बात हम तो ये बोलेंगे, गर्म पानी पीना चाहिए, अपने आप को क्लीनिंग रखना चाहिए, और स्वस्थ रहना चाहिए, बराबर नहाना चाहिए, हाथ मुंह बराबर धोना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय हाथ धो के निकलो, घर में जाते समय हाथ धो, पूरा क्लीनिंग वापरो, सोप वापरो, डेटॉल वापरो, सैनिटाइज़र वापरो। और खाना हमेशा गर्म खाओ, बर्फ़ वाली चीज़ नहीं खाइएगा, ठंडा चीज़ ना पिइएगा। ये सब हम बोलेंगे, ताकि छोटी सी खराश भी अपने को बहुत बड़ा नुकसान तक पहुंचा सकती है, और आदमी बीमारी से ज़्यादा डर के मरता है। आदमी को डर से दूर रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, अफवाहों पर ध्यान न दे, प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का फॉलो करें, और सबसे मेन चीज़ जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने आप को संतुलित करें, अपने आप को खुद सुरक्षित रखें, साफ रखें, साफ सुथरा रखें, बराबर हाथ धोएं, मास्क लगाएं, ताकि आप कोरोना के संक्रमण से बच सके। साथ ही जिस तरह से गर्मी ने लोगों को बेहाल किया है, उसके लिए हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन की चीज़ें खाएं, फल फ्रूट खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं, नींबू पानी पिए, लेकिन ठंडे से बचें, ताकि आप सुरक्षित और स्वस्थ रहें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।